अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद, मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के मेंबर असेंबली एमएलए डॉक्टर जनक सिंह जी आए हैं, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। आप सबके जाने पहचाने बीजेपी के सीनियर लीडर देवराज शर्मा जी, मंजूर नायक साहब और यहाँ की लोकल लीडरशिप। अब मैं किसी का नाम लूंगा तो वक्त जाया हो जाएगा। आप मुझे जानते हो, मैं आप सबके चेहरे जानता हूं। अगर मैं नाम गिनना शुरू करूं तो शायद मेरा वक्त उसी में खत्म हो जाएगा और नमाज में वक्त आने वाला है। आज पहली बार मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद आपके बीच में आया हूं और मैं आपका मशकूर हूं कि आपने इस जोश से हमारा ख्याल मकदम किया, मेरे साथियों का ख्याल मकदम किया। ये आपको अजीब लगता होगा कुछ आप साथियों को कि मैंने भी फैसला किया बीजेपी को ज्वाइन करने का। ये शायद मेरे लिए एक जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन फैसला था, एक कठिन फैसला था, लेकिन मैंने माजी में कुछ चीजें देखी। हमें यहां की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ चलते हुए लगभग 70 साल के करीब हो गए, लेकिन चुनाव तो हम लोग जीतते रहे, आप लोग हमें वोट देते रहे। आपकी शिकायत तो आपके विधायक के साथ रही, आपके एमएलए के साथ रही, लेकिन बदकिस्मती से जो बांटने वाले थे वो पीर पंजाब के उस पार थे। जब वो बांटने की बारी आती थी तो टूरिज्म में हमारे रीजन को 1% पैसा नहीं मिलता था। 99% पैसा या 95% पैसा एक खित्ते में लगता था और 5% पैसा दूसरे खित्ते में लगता था। और इस सब खित्ता में जो सब रीजन है, इसमें डेवलपमेंट नहीं होती। बड़ी हैरानगी होती है। ये इलाका जो है मेरे लिए नया इलाका है, क्योंकि ये पहली बार डिलिमिटेशन के बाद ये इलाका बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा बना है। लेकिन मैं तो हैरान यहां पे तब होता हूं जब मैं देखता हूं कि यहां पे एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, ख्वास के मकाम पे कॉलेज नहीं है। ख्वास की बच्चियों को 12वीं के बाद घर बैठना है, ना तो वो कालाकोट जा सकती है ना कोटरंका जा सकती है। कोटरंका भी 2018 में मैंने मुश्किल से लड़ के कॉलेज कोटरंका के लिए लाया। यहां कोई बीमार हो जाए तो यहां से जब तक वो जम्मू या राजौरी या कोटरंका पहुंचता तब तक उसकी जान चली जाती। मैं दिल्ली गया, राजौरी पुंछ के तमाम एमएलए को लेके मोदी जी के पास, तो मैंने उनको कहा जनाब हमारा वो एक पसमानदा इलाका है, बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन मैंने 77 करोड़ रुपए आपकी ख्वास रोड के लिए लाए और ख्वास रोड बनाया। हालांकि ख्वास के साथ मेरा इतना ताल्लुक था कि ख्वास से गुजर के मुझे गोंदा जाना पड़ता था, ख्वास से गुजर के मुझे केरी बेला जाना पड़ता था। ख्वास मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा नहीं था, लेकिन इतनी मरकज की जगह, इस इलाके का मरकज, इस इलाके का दिल ही डेवलप नहीं है, तो हम गिरदोनवा की क्या बात कर सकते हैं। तो मैं ये चीज देखी, आप लोगों ने नेट पे मेरी कल की तकरीर भी सुनी होगी। मैंने कल भी एक बात कही थी
मैंने कल भी एक बात कही थी कि मुझे सरकार में रह के, इस कोलिशन गवर्नमेंट में रह के ये देखने का मौका मिला कि ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये चुनाव जीतने के बाद इसी बीजेपी के साथ इत्तेहाद करती है। पिछली बार तो हमने एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के मैंडेट पे मैंने इलेक्शन लड़ा और हमें तो बताया गया था कि हम इलेक्शन लड़ने के बाद रियासत जम्मू और कश्मीर के लिए सेल्फ रूल लेके आएंगे। सेल्फ रूल का मतलब हो गया, सेल्फ रूल का मतलब हो गया कि हमारी अपनी हुकूमत यहाँ पे होगी, यहाँ पे रीजनल ऑटोनॉमी होगी, यहाँ पे दोबारा से सदर रियासत होगा, यहाँ का अपना प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन जब इलेक्शन के परिणाम आए, रिजल्ट आए, तो आपने उसी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया जिसका एजेंडा 370 खत्म करने का। आप मुझे बताइए, उन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज में सरकार बनाने के लिए हाथ बीजेपी के साथ मिलाना ही मिलाना है। हमने तो आज मिलाया है वक्त पे, बाकी वाले इससे शायद बाद में मिलाएंगे। वो जाए दिल्ली तो देश के गृह मंत्री जी से मालाएं भी पहनाएं, उनके साथ बैठे, फोटो भी खिंचवाएं तो मजहब खतरे में नहीं है। वो जाए तो मोदी जी के साथ बैठे तो मजहब खतरे में नहीं है। वो रहे तो दिल्ली की सरकार में फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बन जाए तो मजहब खतरे में नहीं है। लेकिन एक गरीब गुजर का लड़का यहां से अगर बीजेपी ज्वाइन कर लो तो मजहब खतरे में आ जाता है। अरे ना, यहां मैंने कल भी अपनी तकरीर में कहा था कि मजहब मेरा इस्लाम है और मुझे फख्र इस बात पे है कि मैं मुसलमान हूं। नमाज पढ़ूंगा, रोजे रखूंगा, कुरान पढ़ूंगा, इंसाफ करूंगा, क्योंकि मेरा मजहब मुझे यही तलकीन करता है कि इंसाफ करो और इंसाफ की बुनियाद पे आपको आखिरत में अल्लाह जन्नत और जन्नत देगा। मेरा मिशन इक़्तिदार हासिल करना नहीं है। मैंने बहुत बड़ा इक़्तिदार देखा है। अब एक यूनियन टेरिटरी में कितनी बड़ी पावर होगी एमएलए की, वो तो उमर साहब कहते हैं मैं तो चीफ मिनिस्टर बन के भी अपने चपरासी नहीं गिरा सकता। तो मैं उमर साहब से ये बात कहना चाहूंगा कि उमर साहब, आप चीफ मिनिस्टर बन के चपरासी नहीं लगा सकते तो फिर आप खवास के लोगों का क्या करोगे? आप अपना चपरासी नहीं लगा सकते, आप मेरे गुंडा खवास कोट चरवाल मोहल्ला का क्या करोगे? आप मेरे नई नंबर कंट्रोल के लोगों का क्या करोगे? सड्डा के लोगों का क्या करोगे? जब आपको अपनी जान के लाले हैं कि आपके पास अपने चपरासी की पावर भी नहीं है। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि हम जीतेंगे इंशाअल्लाह और पावर हमारे हाथ में होगी। और अगर एक मिनट के लिए हम नहीं भी जीतते तो फिर भी पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगी जो मरकज का होगी। इनके पास कोई पावर आने वाली नहीं है। जो लोग आएंगे आपके बीच में आपको गुमराह करने के लिए, आपको डराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, मेरे भाइयों मैं आपके पास आया हूं, आपसे वोट मांगता हूं आपकी डेवलपमेंट के नाम पे। मैं आपसे वोट मांगूंगा आपके ख्वास में हाई सेकेंडरी स्कूल को डिग्री कॉलेज बनाने के लिए। मैं आपसे यहाँ पे ख्वास में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाऊंगा। मैं आपके इलाके में दूसरे मसाइल हल करूंगा, चाहे वो पानी और बिजली के मसले हों, चाहे वो रोजगार के मसले हो, चाहे वो सड़कों के मसले हो। बाकी अगर आप ये कहें कि मैं किसी के लिए यह दुआ करूं कि वो जन्नत में चला जाए तो वो मेरे पास नहीं। क्यों? क्योंकि ये जन्नत और जन्नम आपका अमल है। आपका जैसा अमल होगा
वो आपको स्वर्ग में भी ले जा सकता है और वो आपको नर्क में भी ले जा सकता है, जन्नत में या दोजख में लेके जाएगा। लेकिन मैं डेवलपमेंट के नाम पे हूं, ना मेरी किसी को दवा लगेगी ना बददवा लगेगी, लेकिन मुझे अल्लाह पे इस बात का यकीन है कि अल्लाह तबारक ताला नीयतों पे फैसले करता है और मेरी नीयत मेरी अवाम में, मेरे इलाके में बहुत साफ है और मैं ईमानदारी और नेक नीति से आपके लिए काम करूंगा। मैं 3 साल सरकार में रहा तो मैंने कोशिश की कि हर इलाके के साथ इंसाफ हो सके, हर इलाके तक चीजें पहुंच सके। मैं किसी जगह का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कहीं जाता था तो वहां जो पानी पीने के लिए देते थे तो पानी का आधा गिलास थोड़ी देर रखते थे, आधा गिलास मिट्टी से भर जाता था। मैंने तो 10 किलोमीटर लंबी पानी की लाइन लाके वहां तक पहुंचाई। आज अच्छे से पानी पीते हैं और सबको पिलाते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि मेरा इतना कहना है कि अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह सबका हिसाब करने वाला है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो लोग शायद आज एनसी के मैंडेट के चक्रों में है या एनसी के मैंडेट लेके यहां आना चाहते हैं, मैंने उन लोगों को अपने घर में पाला हुआ है। मैंने उन लोगों को, उनकी परवरिश हमारे घर में हुई, शायद हमसे ही कोई खुता हो गई कि वो अपने बुजुर्गों की कदर भूल गए, अपने माँ बाप की कदर भूल गए, अपनी माँ की शफकत भूल गए, अपने मामा को भूल गए, जो सबको अपना मामा को नहीं थारों के सबको लेंगे। तो मेरे भाइयों, मैं इतना कहना चाहूंगा कि यहां पे आपको वो आदमी चाहिए जो आपके यहाँ के बुजुर्गों की इज्जत कर सके, जो यहाँ के लोगों को मकान दे सके, जो यहाँ के लोगों को उनके मसाइल जो है वो हल कर सके। मैंने इतना आपको कहना था कि आपको पहचान करनी होगी, इंसान में आपको पहचान करनी होगी। हमारे में एक बड़ी कहावत है, गिट्टों पर मटो देख के चलना चाहिए। तो जिन लोगों को हमने यहां तक पहुंचाया, वक्त निकला वो हमारे नहीं हुए। आप कहीं पहुंचाओ तो आपके कौन से सगे हो जाएंगे, लिहाजा इस चीज में मत रहना। मैं एक बात कहना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन अपने वर्करों से जिन लोगों ने नसीम लियाकत साहब के साथ एक लंबा अरसा और उनके वालिद साहब के साथ एक लंबा अरसा दिया है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, उनसे कहना चाहूंगा कि यहाँ के लोगों ने चुन के नसीम लियाकत को डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन बनाया था, डीडीसी का चेयरमैन बनाया था, लेकिन नसीम लियाकत को रिबन नहीं काटने दिए गए वाटर सप्लाई स्कीमों के। उसको सड़कों के कामों का रिबन नहीं काटने दिया गया, क्योंकि किसी साहब के कोई बड़े साहब सेक्रेटरीट में बैठे हुए थे। वो डीसी को इतना प्रेशर करते थे कि डीसी को काम नहीं करने देते थे, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन को काम नहीं करने देते थे। मैंने एमसी के साथ इलेक्शन लड़े हैं, हमने कभी ऐसा बदसलूकी नहीं की। कहीं रेबन लगा हुआ था और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब चले गए, वहां चंद बंदे बेच के रेबन उठा के फेंक दिया और उस भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ के उसकी सपोर्ट लेते रहे, पोस्टिंग लेते रहे, बड़ी बड़ी पोस्टिंग लेते रहे, और जो कुछ किया मैं आज गिनना नहीं चाहता। वक्त आएगा गिनूंगा, हिसाब भी इंशाल्लाह आप सब लेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने 6 साल में आप लोगों का खून चूसा है, वो हिसाब देंगे कि जीसीपी निकाल लगा के कितना कितना पैसा एक एक जगह निकला है, वो हिसाब तो देना पड़ेगा। वो कोई बड़ा हो
या छोटा हो, वो पैसा किसी के घर का नहीं था, वो पैसा लोगों का टैक्स पेयर मनी था, जिस पैसे को मिसयूज किया गया। तो मेरे भाइयों, मैं उस कैडर को ये आज उनकी जमीर से पूछना चाहता हूं जो नसीम लियाकत साहब के साथ या उनके वालिद साहब के साथ चलते रहे हैं, क्या आपका जमीर मानता है? आज कहते हैं हम लाल शरीफ के बड़े पैरोकार हैं। अरे नसीम लियाकत तो लाल शरीफ वालों का ही होता था। लियाकत चौधरी साहब तो लाल वालों के रिश्तेदार थे। आपने उनकी कितनी बेइज्जती पिछले 6 साल में की है, उसका गवाह शायद मेरे से ज्यादा कोई नहीं है। तो क्या आज आपका जमीर एमसी के कैडर का ये मानता है, एमसी का कैडर, कि क्या आप उसी शख्स को वोट देंगे जो आई नसीम लियाकत से, जिसने 6 साल उसको काम नहीं करने दिया, आज उसका मैंडेट भी लेके भाग रहा है? मुझे नहीं लगता कि वो इतने बदजमीर हो सकते हैं कि वो उस शख्स के साथ जाएं और उस शख्स को वोट दें। मैं उनको दावा देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जुल्फकार के दरवाजे आपको लोगों के लिए खुले हैं। आप आइए, हम मिलकर काम करेंगे। हम किसी के रेबर उठा के नहीं फेंकेंगे। हम इज्जतदार की इज्जत कायम रखेंगे। हम इज्जतदार की पगड़ी की इज्जत करेंगे। हम नौजवान की इज्जत करेंगे। आपको इज्जत का मकाम देंगे। इलेक्शन है, मैंने बीच में फिर कई बार आपके पास आना है। आज एक शॉर्टकट प्रोग्राम था, लेकिन मैं इंशाअल्लाह 15 तारीख के बाद हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मिनिस्टर को आपके पास या खवास में भी लेके आऊंगा और एक को गाई बास में भी आपके पास लेके आऊंगा। आपके मसाइल जो पल्ली 4 पंचायतों के मसाइल हैं, चाहे वो नामला, कोचरवाल, औदन, खोड़बनी के हैं या इन पंचायतों के हैं, हम आपके वो मसाइल जो है वो हल करेंगे। बाकी मैं बीजेपी के कार्यकर्ता जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, यकीन देना चाहता हूँ कि जुल्फकार एक आपकी तरह ही कार्यकर्ता है और पार्टी का सिपाही है। और हमें सबको मिलके जो प्रधानमंत्री की जो एक मिशन है, जो प्रधानमंत्री का एक स्लोगन है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसको लेके हम आगे बढ़े और यहाँ के लोगों के मसाइल हल कर सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बातें बहुत करनी थी, जुमा की वजह से मैंने कम बोला। इंशाअल्लाह अगली बार आऊंगा, बड़ा जलसा करेंगे, बड़ी बातें करेंगे। तो मैं अब गुजारिश करूंगा, मेरे साथ हिमाचल से आए हैं एमएलए डॉक्टर जन सिंह जी, बहुत बड़े काबिल आदमी है, बहुत बड़े न्यूरो सर्जन है। हम जम्मू जाते हैं, सुशील राजदान के पास टाइम नहीं मिलता, तो ये जनाब वही पड़ा हुआ है और बहुत बड़े डॉक्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। ये आपको संबोधित करेंगे और आपका शुक्रिया अदा करेंगे।